सो आपको लगता है ये कोर्स करेक्शन होगा जो ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है? पहले तो इंडिया अलायंस है या नहीं है, क्या है मतलब? अब तो पता नहीं भी क्या है क्या नहीं, क्योंकि राहुल जी ने तो बोला कि बीजेपी बंगाल में जीतती आगे बढ़ रही है क्योंकि ममता बनर्जी भ्रष्ट हैं और ख़राब हैं और ये हैं, जो कुछ भी उन्हें बोलना था वो बोल दिया। तमिलनाडु में तो विजय के साथ में जाने वाले थे, एक कदम आगे दो कदम पीछे गए, नहीं गए, अंत में ढाक के तीन पात, शायद तीन ही लोग जीते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। और उसके अलावा बंगाल में लेकिन कांग्रेस ने अच्छा किया। पिछली बार 1 सीट थी, इस बार 100% ग्रोथ हुआ, 2 सीट है। ये इस बात के लिए वो बधाई के पात्र हैं, है ना? हाँ। बिल्कुल इस बात की एक विशेष बधाई उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि 100% ग्रोथ रेट तो वास्तव में किसी पार्टी का नहीं है। नहीं, मतलब ये इस तरह की ग्रोथ रेट केवल एक ही बार हमने देखी थी, जब 84 में बीजेपी की 2 सीट आई थी और 84 पहुंची थी, लेकिन वो 100 नहीं, वो 1000 गुना काइंड ऑफ ग्रोथ रेट थी, तो वो अलग बट आज के लेकिन वो कम्युनल था। नहीं, इसलिए टैक्टिकल, ये टैक्टिकल है, ये टैक्टिकल है, वो कम्युनल था, मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता, यही अंतर। खत्म, डिस्कशन ही खत्म। हाँ। सो इंडिया अलायंस है या नहीं है, मतलब इसमें हाउ डू यू डिफाइन दैट? स्टेट में नहीं है बट नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में है। देखिए, नाम आप कुछ भी रख लें उसका, लेकिन आपको इंडी बोलूंगा तो प्रॉब्लम है या इंडिया बोलूं मैं? देखिए, इंडी कम्युनल है, इंडिया सेकुलर है। ठीक है। हाँ, तो आप कम्युनल बातें मत कीजिए, आप पूरी तरह से जो बात है वो सही से बोलिए। ठीक है, तो मैं इंडिया अलायंस से नहीं, मैं इंडिया अलायंस से बोलूंगा। हाँ, तो उसमें जो है, अब दिक्कत ये है कि एकाएक राहुल जी के कुछ आसपास के वरिष्ठ सलाहकारों को इस बात का एहसास हुआ कि ये जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, ये दरअसल ये बढ़े ही तो कांग्रेस की कीमत में है। ओके। तो अब अगर कांग्रेस को हमें दोबारा से खड़ा करना है तो पहले तो इनको ध्वस्त होना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। जो ये रीजनल पार्टीज खड़ी हुई हैं या बड़ी हुई हैं, ये कांग्रेस की वजह से हुई हैं। कांग्रेस की वजह से हुई। ये उनका आकलन है या ये नहीं, ये सच्चाई है। मैं इस बात की तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा। कि ये सच्चाई है। अच्छा, फैक्ट है ये फैक्ट है भाई। तृणमूल कांग्रेस तो कांग्रेस को ही खा के बनी ना। करेक्ट। तो ये इसमें कोई हाँ, मतलब ये सभी जगहों पे आप पाएंगे, जितने भी इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, एनसीपी क्या थी, कांग्रेस को ही खा के बनी ना। जितने भी हैं मोर और लेस भाई, 89 से पहले कांग्रेस, भाई 84 में कांग्रेस, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, 84 में जब कांग्रेस जीती, मतलब एक तरफा बहुमत 85 में एक तरफा बहुमत लेके उत्तर प्रदेश में जीती, तब तक समाजवादी पार्टी कहाँ थी, या जनता दल, मतलब समाजवादी नहीं थी, मतलब जो जनता दल के भी फैक्शंस जो भी कह लें समाजवाद से जुड़े हुए लोक दल वगैरह, कहाँ कांग्रेस के आगे टिकते थे? ठीक है, कुछ नहीं। तो कांग्रेस के स्टूल के 3 पाए थे जिसपे कांग्रेस बैठी थी। एक पाया था ब्राह्मण वोट का जो बीजेपी ले गई, दूसरा पाया था दलित वोट का जो बहुजन समाज पार्टी ले गई, तीसरा पाया था मुसलमान वोट का जो समाजवादी पार्टी ले गई। फिर उनके बाद में केवल एक पाटा बचा जिसके ऊपर आज तक कांग्रेस बैठी हुई है। तो ये गलत तो नहीं था सोचना कि भाई हर जगह पार्ट है, 2 पे तो ऐसे नहीं बैठ पाते। हाँ, 2 पे तो नहीं बैठ पाते, वो ज्यादा बुरा होता, पाटा ही रह गया तो ज्यादा बेहतर है। वैसे ये भी एक सोच हो सकती है, मुझे पता नहीं, कि सब कुछ ध्वस्त करने के पीछे एक ये भी कारण हो सकता है। हाँ। कि सब पाटा ही बन जाए तो बैलेंस रहेगा ना, बैलेंस रहेगा फिर, और जमीन से जुड़ा रहेगा। जमीन से हाँ, ये बड़ी बात है। ये आपने अच्छी सेकुलर बात की, मुझे पसंद आई। तो जमीन से जुड़े रहते हैं पाटे। और अब स्थिति यह है कि एकाएक उन्हें इल्हाम हुआ इस बात का कि ये तो पार्टियां हमारे कारण थी, तो अब हमें वापस जीतना है, बढ़ना है, तो हमको तो पहले इनको खत्म करना पड़ेगा। शायद एक ये एहसास कहीं से आ गया है। अब उस एहसास में कॉन्सेप्चुअली कोई गलती नहीं है, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस में अंतर यह है कि हम लड़ेंगे और हम जाके तलवार भांजेंगे। ठीक है, तलवार भांजने के लिए म्यान में तलवार होनी चाहिए ना। अभी क्या है, म्यान है और मूठ है। और हम किलीची करके तलवार निकाल लें तो हाथ में केवल हमारे मूठ है, क्योंकि न संगठन है, हाँ। न रिसोर्स है, न हमारे अंदर इतनी मेहनत करने की कुवत है जितनी मेहनत देश के भाजपा के नंबर 1 और नंबर 2 करते हैं। इसमें भी लोगों को आपत्ति होती है अगर आप तारीफ कर दें कि अरे भाई आप पसंद कीजिए ना कीजिए, उनकी मेहनत को तो आपको मानना पड़ेगा ना। अब अमित शाह की जीत है तो है, हम कैसे मना कर दें कि अमित शाह ने नहीं मेहनत की है, जी तोड़ और पश्चिम बंगाल का वर्डिक्ट दिया है।
तो अब वो तलवार है, म्यान है, और म्यान और मूठ है, उसके अंदर तलवार जो है संगठन की गायब हो चुकी है, धार गायब हो चुकी है, आप के रिसोर्सेज नहीं है, और आप तो अगर आपको ये इल्हाम हो भी जाए तो आप क्या लड़के कर लेंगे या क्या? अब सब कुछ तो उनके पास में, अब स्थिति है म्यान कांग्रेस की है, क्योंकि अभी भी ऑल इंडिया पार्टी विपक्ष में कांग्रेस ही है, करेक्ट। सड़ी मरी हालत में भी जो है आप देखिए 20% वोट छोटी बात नहीं होती। आप अगर यूरोप जाएं जहां पे प्रोपोर्शनल डेमोक्रेसी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की डेमोक्रेसीज हैं, 20% वाली पार्टियां सत्ता नशी होती हैं, ठीक है ना? तो ऊपर वाली म्यान ऑल इंडिया पार्टी की वो है, नो डाउट। मुठ जो है वो तलवार का, वो आप मान के चलिए कि भाई नेतृत्व है, कि कहने के लिए कि एक परिवार है, जो भी है, लेकिन संगठन तो सारा रीजनल पार्टीज के ही पास में है ना, करेक्ट। तो अब आप एकाएक रियलाइज करें कि हम तो इनके बगैर चल लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। कैसे होगा? करेक्ट। कहीं ना कहीं आपको बो डाउन करके आपको हाथ मिला करके चलना पड़ेगा, वो नहीं होगा तो कैसे होगा? अब यूपी इलेक्शन की बात होने लगी है, वो कह रहे हैं कि जब बंगाल में 30% एम फैक्टर था, तो यूपी में तो सिर्फ 19 है, तो ये वहां भी वर्क नहीं करेगा फॉर रीजनल पार्टी। So how do you see this, or it is too early to predict? It is too early. रीजन ये है कि मिसगवर्नेंस के लेवल अलग अलग तरीके के होते हैं। क्या ममता बनर्जी पॉपुलर नहीं थी? पॉपुलर बहुत थी, 45% तक देखिए उनकी पॉपुलैरिटी का फिगर था। उसके बाद में शुभेंदु अधिकारी 25% पे आते थे। ऐसा नहीं था कि कोई उनके आसपास भी दूर दूर तक पॉपुलैरिटी के था। तो योगी जी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन सामने वाला भी कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है। उनके पास में भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सब। और आप अगर लोकसभा चुनाव 24 का देखें तो आप एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी पाएंगे समाजवादी पार्टी की। उन्होंने यादवों और मुसलमानों को टिकट ही कहाँ दिया? केवल घर के जो 4 टिकट थे उनके, वो यादव कैंडिडेट थे, मुस्लिम कैंडिडेट न के बराबर थे, इक्का दुक्का जो जीते हुए या प्रूवन थे। बाकी उन्होंने उस MY कॉम्बिनेशन से अपने आप को बाहर निकालने की भरसक कोशिश की, उसका उनको फायदा मिला। तो स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग, अगर अखिलेश यादव ये इस लाइन को जारी रखते हैं कि भाई मुस्लिम वोटर्स को पाने के लिए मुस्लिम परस्त होना जरूरी नहीं है, और ना एंटी हिंदू होना भी जरूरी नहीं है, तो अगर मानिए आपको ये बेसिक लाइन पता है कि मुसलमान वोटर भाजपा को हराने के लिए मुझे वोट देगा, तो वोट तो देगा, उसके लिए आपको जबरदस्ती ट्रम्पेट करने की भोंपू बजाने की जरूरत नहीं है उसकी। तो आपको वो चीज वेरी स्मार्ट। तो ये एक अंतर था। इसीलिए आप देखिए यूपी का जो बीजेपी की अंदर की सरफुटअव्वल अलग विषय है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी जीत का या लोकसभा के समय में एक बड़ा कारण ये था। अब बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, एक PM की पॉपुलैरिटी, एक CM की पॉपुलैरिटी, वो दोनों के बावजूद भी जो सिटिंग MLA, सिटिंग MPs की अनपॉपुलैरिटी है, उसका वास्ता तो उन्हें पड़ेगा ना। जो और यहाँ भी जनता कितनी स्मार्ट है, देखो कि वो दोनों इंजन काम कर रहा है, ठीक है, अंदर के डब्बे में प्रॉब्लम है, तो वो भी वो जनता देखेगी। इंजन में थोड़ी बैठता हूँ, डब्बे में बैठता हूँ। एग्जैक्टली, क्या बेहतरीन बात बोली तुमने, मजा आ गया। हाँ, बिल्कुल इस बात पे केवल 2 इंजन भी हो तो भी डब्बों का भी तो रखरखाई, उसकी सफाई, डब्बे भी साफ सुथरे होने चाहिए ना। डब्बे के अंदर भी गुंडा एलिमेंट नहीं होना चाहिए ना। डब्बे के अंदर भी जातिवाद नहीं होना चाहिए। डब्बे के अंदर ये नहीं होना चाहिए, जानते नहीं हो, जो ट्रेन का जो ड्राइवर है वो हमारी जात का है, इसलिए हम इस पे लेट के जाएंगे। टेकन फॉर ग्रांटेड, यहाँ भी टेकन फॉर ग्रांटेड उसके अंदर भी, कि नहीं साहब आप बैठिए जमीन पे, या आप RSC वाली सीट पे बैठिए, हम तो लेट के जाएंगे। ये नहीं चलेगा, क्योंकि डील तो मुझे तुमसे ही करना है। एग्जैक्टली नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं चलेगा। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का स्मार्टनेस काम आया। आई होप कि वो उस तरीके का खेलें और बेहतर, क्योंकि देखिए अच्छा कंटेस्ट सबको पसंद है। कोई भी जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि भाई माइनॉरिटी अपीजमेंट वाला एंगल अपोजिशन कम करे और उसके रिएक्शन का यहाँ से रिएक्शन कम हो, देश की बेहतर राजनीति हो।